जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। निर्धन या धनवान पुरुष भी बाण लिंग नर्मदा से प्रकट हुए शिवलिंग, ऋषियों द्वारा स्थापित लिंग या वैदिक लिंग में भगवान शंकर की पूजा करें। जहाँ ऐसे लिंग का अभाव हो वहाँ स्वर्ण और रत्न के बने हुए शिवलिंग में पूजा करनी चाहिए। यदि स्वर्ण और रत्नों के उपार्जन की शक्ति न हो तो मन से ही भावनामयी मूर्ति का निर्माण करके मानसिक पूजन करना चाहिए अथवा प्रतिनिधि द्रव्यों द्वारा शिवलिंग की कल्पना करनी चाहिए। जो किसी अंश में समर्थ और किसी अंश में असमर्थ है, वह भी यदि अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर्म करता है तो अवश्य फल का भागी होता है। जहाँ इस कर्म का अनुष्ठान करने पर भी फल नहीं दिखाई देता, वहाँ 2 या 3 बार उसकी आवृत्ति करें। ऐसा करने से सर्वथा फल का दर्शन होगा। पूजा के उपयोग में आया हुआ जो स्वर्ण, रत्न आदि उत्तम द्रव्य हो, वह सब गुरु को दे देना चाहिए और उसके अतिरिक्त दक्षिणा भी देनी चाहिए। यदि गुरु ना लेना चाहे तो वह सब वस्तु भगवान शिव को ही समर्पित कर दें अथवा शिव भक्तों को दे दें। इसके सिवा दूसरों को देने का विधान नहीं है। जो पुरुष गुरु आदि की अपेक्षा न रखकर स्वयं यथाशक्ति पूजा संपन्न करता है, वह भी ऐसा ही आचरण करे। पूजा में चढ़ाई हुई वस्तु स्वयं न ले। जो मूल लोभ वश पूजा के अंगभूत उत्तम द्रव्य को स्वयं ग्रहण कर लेता है, वह अभिष्ट फल को नहीं पाता। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा पूजित शिवलिंग को मनुष्य ग्रहण करे या ना करे, यह उसकी इच्छा पर निर्भर है। यदि ले ले तो स्वयं नित्य उसकी पूजा करे अथवा उसकी प्रेरणा से दूसरा कोई पूजा करे। जो पुरुष इस कर्म का शास्त्रीय विधि के अनुसार ही निरंतर अनुष्ठान करता है, वह फल पाने से कभी वंचित नहीं रहता। इससे बढ़कर प्रशंसा की बात और क्या हो सकती है। तथापि मैं संक्षेप में कर्म जनित उत्तम सिद्धि की महिमा का वर्णन करता हूँ। इससे शत्रुओं अथवा अनेक प्रकार की व्याधियों का शिकार होकर और मौत के मुंह में पड़कर भी मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के मुक्त हो जाता है। अत्यंत कृपण भी उदार और निर्धन भी कुबेर के समान हो जाता है। कुरूप भी कामदेव के समान सुंदर और बूढ़ा भी जवान हो जाता है। शत्रु क्षण भर में मित्र और विरोधी भी किंकर हो जाता है। अमृत विष के समान और विष भी अमृत के समान हो जाता है। समुद्र भी स्थल और स्थल भी समुद्रवत हो जाता है। गड्ढा पहाड़ जैसा ऊंचा और पर्वत भी गड्ढे के समान हो जाता है। अग्नि सरोवर के समान शीतल और सरोवर भी अग्नि के समान दाहक बन जाता है। उद्यान जंगल और जंगल उद्यान हो जाता है। शूद्र मृग सिंह के समान शौर्यशाली और सिंह भी क्रीड़ा मृग के समान आज्ञापालक हो जाता है। स्त्रियां अभिसारिका बन जाती हैं, अधिक प्रेम करने लगती हैं और लक्ष्मी सुस्थिर हो जाती है। वाणी इच्छा अनुसार दासी बन जाती है और कीर्ति गणिका के समान सर्वत्र गामिनी हो जाती है। बुद्धि स्वेच्छानुसार विचरने वाली और मन हीरे को छेदने वाली सुई के समान सूक्ष्म हो जाता है। शक्ति आंधी के समान प्रबल हो जाती है और बल मत गजराज के समान पराक्रमशाली होता है। शत्रु पक्ष के उद्योग और कार्य स्तब्ध हो जाते हैं तथा शत्रुओं के समस्त सुहृदयगण उनके लिए शत्रु पक्ष के समान हो जाते हैं। शत्रु बंधु बांधवों सहित जीते जी मुर्दे के समान हो जाते हैं और सिद्ध पुरुष स्वयं आपत्ति में पड़कर भी अरिष्ट रहित संकट मुक्त हो जाता है। अमरत्व सा प्राप्त कर लेता है। उसका खाया हुआ अपथ्य भी उसके लिए सदा रसायन का काम देता है। निरंतर रति का सेवन करने पर भी वह नया सा ही बना रहता है। भविष्य आदि की सारी बातें उसे हाथ पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। अणिमा आदि सिद्धियां भी इच्छा करते ही फल देने लगती हैं। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ। इस कर्म का संपादन कर लेने पर संपूर्ण कामार्थ सिद्धियों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रहती जो अलभ्य हो। जय श्री राम।